नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अवेयरनेस ज्ञान में, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी मिलती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ इंश्योरेंस में बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होता है और ये कैसे कवर किया जाता है। तो मैं सबसे पहले एक वर्बल डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टॉपिक्स पे अवेयरनेस की वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आप अपने फिजिशियन से ही संपर्क करें। और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि हेल्थ इंश्योरेंस में बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होता है और कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले ये बैरिएट्रिक सर्जरी की नौबत क्यों आ रही है हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी होल्डर को, और ये मोटापा का शिकार क्यों हो रहे हैं। तो इसमें मैं एक इंट्रोडक्टरी ब्रीफ देना चाहूंगा कि आज की जो लाइफस्टाइल है बहुत ही हेक्टिक है, जिसकी वजह से अनियमितताएं बढ़ रही हैं और जो लोग हैं वो अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि उनकी जो है मोटापा में बढ़ोतरी हो रही है। और ये लैंसेट जो कि एक रिसर्च कंपनी है, 1990 से 2022 तक का इन्होंने रिसर्च डाटा इकट्ठा किया। इंडिया में जो ओबेसिटी रेट है वो पहले 1990 में था ये 1.9%, यानी कि सिर्फ 100 में से 2 लोग मोटे हुआ करते थे, लेकिन जो अब हो गया है 9.8%, ये महिलाओं में है 1.9% से लेकर 9.8% मोटापे के शिकार हैं। जबकि पुरुषों में जबकि पहले पूरे 100 में आधा, यानी कि 200 में 1 हुआ करते थे 0.5%, अब वो 5.4% हो गया है। ये 2022 का डेटा है, 2 साल और हुए, हो सकता है कि इसमें और बढ़ोतरी हुई हो, तो जिससे कि और भी बहुत सारे डिजीज, बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले है कि हेल्थ इंश्योरेंस में बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इसमें सबसे जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, एक अपना पैरामीटर सेट करती है कि इतना बीएमआई होना चाहिए 40 या उससे ऊपर, और उसके अलावा भी कोई उसके साथ साथ जुड़ी कोई और भी मेडिकल कंडीशन नहीं है तो पॉलिसी होल्डर का हम बीएमआई कर देंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि किसी भी स्थिति में, चाहे वो और भी कोमोर्बिड हो, जो 4-5 इन्होंने दे रखे हैं, मैं आगे वाले सेक्शंस में आपको बताता हूं कि कौन कौन सी स्थिति में बीएमआई 35 पे भी हेल्थ इंश्योरेंस में बैरिएट्रिक सर्जरी कवर होता है। तो सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन जो है, बैरिएट्रिक सर्जरी नीड टू बी परफॉर्म बाय मेडिकल एक्सपर्ट, यानी कि मेडिकल जो एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर, उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के सजेशन के हिसाब से होगी, जो कि पूरा क्लिनिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा। और जो पॉलिसी होल्डर है उनकी एज 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए। जी हाँ, यदि कोई किड्स है, वो बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, ठीक है, तो उनका 18 साल से पहले बैरिएट्रिक सर्जरी हेल्थ इंश्योरेंस में अलाउड नहीं है। उसके बाद जो नॉर्मल कंडीशन में जो बीएमआई, यानी कि और भी किसी मेडिकल कंडीशन को ना होते हुए भी यदि बीएमआई, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बॉडी में मास इंडेक्स 35 तक हो, और उसके साथ साथ कुछ और भी मेडिकल कंडीशन हो, जैसे ओबेसिटी रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एक तरह की ये मोटापा से रिलेटेड बीमारी है, जो दिल की बीमारी है, वो हो। उसके बाद कोरोनरी हार्ट डिजीज, यदि आपका बीएमआई 35 है कम से कम और कोरोनरी हार्ट डिजीज है, तो भी इस कंडीशन में बैरिएट्रिक सर्जरी की इजाजत दे देती है इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद जब हम आते हैं सीवर स्लीप एपनिया, ठीक है, उसके बाद अनकंट्रोल्ड डायबिटिक टाइप 2, यानी कि ये जो 4 कंडीशन है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ओबेसिटी रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी, कोरोनरी हार्ट डिजीज, सीवर स्लीप एपनिया और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक टाइप 2, यानी कि 35 का बीएमआई और ये 4 मेडिकल कंडीशन और यदि हो तो इंश्योरेंस कंपनी बैरिएट्रिक सर्जरी की इजाजत दे देती है। तो सबसे पहले हमारे मन में एक ख्याल आता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। ये तो जनरल टर्म्स है, और क्या कंडीशन है, बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स कोमोर्बिड, यानी एडिशनल मेडिकल कंडीशन और कोई बीमारी जिससे कि वो प्राइमरी बीमारी के साथ ही पनप रहे हैं। और कुछ चीजें हैं कि मान लीजिए कि किसी हेल्थ इंश्योरेंस एप्लीकेंट जो यानी कि पॉलिसी ले रहे हैं, तो उनके मन में ख्याल होता है कि मेरा यदि बीएमआई नॉर्मल से अधिक है, नॉर्मल जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो कंसीडर करती है 27, 28 या 23, इससे ऊपर हो तो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम भी चार्ज करती है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा और ब्रीफिंग दे देता हूँ इसी वीडियो में, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो कि आपको हेल्दी रहना क्यों जरूरी है। साथ साथ ही आपका कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी कि यदि आप किसी व्यक्ति की बीएमआई 38-40 के अराउंड हो तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस ही नहीं देती है। यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई 28, 30, 32, 33 या 35 के नजदीक हो तो एडिशनल प्रीमियम चार्ज करती है, और वो एडिशनल प्रीमियम
पूरे जब भी आप रिन्यूएबल कराते हो तो सारे रिन्यूएबल पे वो एडिशनल प्रीमियम लोडिंग लगती है, भले ही आप उसके बाद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आपने अपना वजन कम कर लिया, फिर भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वो एडिशनल प्रीमियम लाइफ लॉन्ग चार्ज करेगी। तो एक बात है, यस आपको रिन्यूएबल पे भी देना होगा। हाँ, और यदि किसी व्यक्ति की पॉलिसी यदि एक एडिशनल प्रीमियम या हाई बीएमआई की कंडीशन पे हुई है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक जो प्री एग्जिस्टिंग क्लाउज है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो वेटिंग पीरियड है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस की जो वेटिंग पीरियड है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वो कभी 3 साल या किसी प्लान में 2 साल भी हो सकता है, और 3 साल जो है मैक्सिमम, जो IRDA ने अभी नई गाइडलाइन जारी की उसमें मैक्सिमम प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड 3 साल का ही होगा। तो 3 साल के बाद ही वो बैटरी सर्जरी परफॉर्म किया जा सकेगा। और उसके लिए जो मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में जो बताया कि 35 का BMI उसके साथ साथ अलग 4 अलग अलग कंडीशन, या फिर 40 का BMI हो तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां बैटरी सर्जरी के लिए आपको अप्रूवल दे देती है। देखिए, तो आज का ये जो हमारा वीडियो था वो बैटरी सर्जरी और इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कैसे काम करता है, क्या क्या शर्तें होती है। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।